आई लव टीना मोर देन मीना, सीमा, करीना, हिना, रवीना एंड इवन करण, आई मीन किरण। पर मेरी साथी 1 साल में ही स्वर्गवासी हो गई। मेरी गांड फट गई, मेरी जिंदगी बासी हो गई, जैसे किसी कोरोना नेगेटिव को खांसी हो गई। पर फिर भी मैंने अपनी बेटी के लिए दोबारा शादी नहीं की और बस मुन्नी भाई के कोठे के सहारे पूरे 8 साल गुजारे। पर अब मेरी बेटी खुद मेरी शादी कराने को बेकरार है और अंजलि भी अपने मंगेतर को लात मारने को तैयार है। तो बस मैंने भी बोल दिया कि मुझे भी उसी से प्यार है। सो आई लव अंजलि। चाहे कॉलेज लाइफ, जहां लड़कियां आपके पीछे, आप पैसों के पीछे, जहां आप हेडमास्टर से भी ज्यादा स्मार्ट और सारे टीचर आपके नीचे। कोई आपको इधर खींचे, कोई आपको उधर खींचे, पर आप बैठे रहे गांड भींचे। ये सब करण जौहर के कॉलेज का कमाल है, क्योंकि असली वालों का जो हाल है उससे तो पूरा जनजीवन बेहाल है। गुलगुलो दंगल दंगल टूरे यहाँ एक क्लास में 55 लड़के और 5 लड़कियां फिलहाल हैं, जिसमें से 2 पहले से सेट, 1 पढ़ाकू और बची हुई 2 उनकी तो भैंस से भी मोटी खाल है। क्योंकि असली जीवन उतना ही अस्त व्यस्त है जितना कि केजो की मूवीज का स्टोरी करप्ट है। यहाँ असलियत नहीं अनुशासन है, यहाँ नफरत नहीं नजाकत है, यहाँ लफड़े नहीं लवड़े, मेरा मतलब झगड़े हैं, यहाँ दर्द नहीं बस ढेर सारे मर्द हैं। पर आप तक सारी सूचना सूझ कर पहुँचाना मेरा फर्ज है। तो आपका सच्चाई का साया, आपका शुभ चिंतक जॉनी एंथम लौट आया। कुछ होता है, पर असल में इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अंजलि को राहुल से और राहुल को टीना से प्यार होता है, जिनका एक बच्चा होता है, जिसके बाद राहुल बहुत रोता है, क्योंकि जब ये पैदा होता है उसी दिन टीना का स्वर्गवास होता है। और बस यहीं से मूवी का असली ड्रामा शुरू होता है कि कैसे अब राहुल और अंजलि के बीच दोबारा कुछ होता है। फ्रॉम द मेकर्स ऑफ, जिसने शाहरुख को दिया नौकरानी का प्यार, पड़ोसन का प्यार, एनआरआई मोम का प्यार, दोस्त की बीवी का प्यार एंड फाइनली सलमान की एक्स का प्यार। जब टीना की मौत के बाद राहुल फील्स कि बुढ़ापा तो अकेले कर सकता है पर जवानी नहीं, और टीना तो अब वापिस आनी नहीं, तो वो कौन है जो सबसे आसानी से पट जाएगी? ये अंजलि। क्योंकि राहुल जानता है कि वो इतनी टफर है कि बस उसे पटाने के लिए काफी है जरा सी माफी, 2 बार जप्फी और 1 पप्पी। एंड अंजलि नाउ देख राहुल, अब मैं जवान हो गई। मीट राहुल। इसकी जिंदगी का यही फंडा है कि ये बस दिखता ठंडा है। मतलब जो लड़की से प्यारी थी उसे बवासीर की बीमारी थी, पर इसके लिए तो अपनी बीवी की मौत से ज्यादा अपनी जवानी भारी थी। पर अब इसकी उस हटेली अंजलि को अपनी सहेली बनाने की बारी थी, जो पहले से ही गुटकेबाजों की मारी थी और उसकी कहीं और ही गठबंधन करने की तैयारी थी। पर अपने वर्जन भाईजान की किस्मत में कहाँ कोई नारी थी, और अब पछतावे होत क्या जब ऊपर नीचे उग चुकी सफेद दाढ़ी थी। ओके, आई लव टीना मोर देन मीना, सीमा, करीना, हिना, रवीना एंड इवन करण, आई मीन किरण। पर मेरी साथी 1 साल में ही स्वर्गवासी हो गई। मेरी गांड फट गई, मेरी जिंदगी बासी हो गई, जैसे किसी कोरोना नेगेटिव को खांसी हो गई। पर फिर भी मैंने अपनी बेटी के लिए दोबारा शादी नहीं की और बस मुन्नी भाई के कोठे के सहारे पूरे 8 साल गुजारे। पर अब मेरी बेटी खुद मेरी शादी कराने को बेकरार है और अंजलि भी अपने मंगेतर को लात मारने को तैयार है। तो बस मैंने भी बोल दिया कि मुझे भी उसी से प्यार है। सो आई लव अंजलि। चाहे उसके पास में वो कितनी भी बदसूरत थी, बट नाउ आई लव अंजलि, मेरी अंजलि। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। मीट टीना। वो लंदन को छोड़ इंडिया आई, क्योंकि यहाँ प्रिंसिपल उसका बाप है। इससे पैसे भी बच जाएंगे और नंबर भी अच्छे आएंगे। पर यहाँ वो पड़ जाएगी राहुल के प्यार में, जो वैसे कुछ खास नहीं है। मतलब ना शरीफ है, ना काम धाम वाला है, ना ज्यादा पढ़ने वाला है, ना लाइफ में सीरियस है, और ना दुनिया का आखिरी बचा मर्द है, बस पैसे वाला है। ओ यू गोल्ड डिगर बिच। इसलिए जब मरी तो जलाने भी कोई नहीं आया। और क्या सोचकर 8 लेटर छोड़े इसने अपनी बेटी के 8 बर्थडे के लिए। पहले 6-7 साल तक तो वो पढ़ ही नहीं सकती थी। मैंने अपनी बेटी के लिए 8 लेटर छोड़े ताकि वो फिर से राहुल और अंजलि को मिला सके, क्योंकि मैंने करण से पहले ही कंफर्म कर लिया था कि अंजलि तब तक सिंगल ही रहेगी। इससे मेरी बेटी को माँ का प्यार, मेरे पति की हवस को ठिकाना और मेरी आत्मा को शांति तीनों मिल जाएगी। क्योंकि जिंदगी रुकने का नाम नहीं है और मेरे पास यहाँ नरक में कोई ज्यादा काम भी नहीं है। तो बस सब खुश रहे और हमेशा हंसते रहे, यही मेरी कामना है। सो बी रेडी फॉर एक ऐसी दोस्ती जो प्रूव कर देगी कि लड़का और लड़की सिर्फ अच्छे दोस्त हो सकते हैं जब तक लड़की जवान न हो जाए। सो बी प्राउड फॉर हमारा एजुकेशनल सिस्टम, जहाँ लोग लंदन को छोड़ इंडिया पढ़ने आते हैं। बस करण अंकल ने अब की बार शूटिंग लंदन में ना की है। सो बी रिमेंबर कि सच्चा प्यार मिलके ही रहता है। चाहे कोई शादी कर ले तो पार्टनर मर जाएगी और एक लड़की सालों तक तुम्हारे इंतजार में कुंवारी रह जाएगी। मेरी अंजलि, दिल से भली और दिमाग से झल्ली, जिसे कॉलेज वाले बुलाते थे नल्ली, घर वाले समझते थे कर्म जली, जिसकी राहुल और टीना को देख के गांठ जली, जिसके राहुल से मिलके तन बदन में अगन जली और अपने मंगेतर को छोड़ भाग गई फ्रॉम पतली गली। मेरी कॉलेज लाइफ बड़ी अतरंगी रही, पर अब मैं सत्संगी बन चुकी हूँ, क्योंकि कॉलेज में तो मैं 10-10 दिन बिना नहाई गुजार देती थी। मैं मरी हुई छिपकली का नशा किया करती थी। मेरे बालों में महाराष्ट्र की टोटल जनसंख्या से ज्यादा जुएं हुआ करती थी, पर मैं एक लड़के पे मरा करती थी। मतलब वो मेरा पहला क्रश नहीं था, वो तो हमारा वॉचमैन रूपचंद था, बट राहुल था। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था और कुछ टाइम बाद टीना का हस्बैंड था। टीना कुतिया थी, उसका बाप हमारा प्रिंसिपल कमीना था। अच्छा हुआ कि मर गई। मैं तो मोहल्ले में लड्डू बंटवाऊंगी, पर क्योंकि अब तो मैं सत्संगी हूँ और राहुल की इकलौती बंदी हूँ। बस एक बार राहुल की प्यारी माँ भी भगवान को प्यारी हो जाए, फिर हमारी युगांडा जाने की प्रॉपर तैयारी है। एक ऐसी फिल्म जिसे देख के हर स्कूल के छात्र को लगता था कि उसके असली टैलेंट की कदर तो कॉलेज में होगी। उसके भी चक्कर में एक रो के हो जाएगी आधी और प्रिंसिपल की बेटी से रचाएगा शादी। पर कंगारू तो कंगारू होता है, चाहे तालाब में हो, चाहे पूल में, चाहे कॉलेज में हो, चाहे स्कूल में।
कुछ लोगों के लिए लव मैरिज एक पागलपन होता है और अरेंज मैरिज इनकी दवा। तो ये फिल्म काल्पनिक होती है जिनका असल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होता। बस आप सबसे निवेदन है कि इन्हें देख के ऐसा कोई सपना ना संजोए कि बाद में मिलकर आधा कॉलेज आपको दोए। तो सावधान रहें, वरना आपके समाधान के सारे सामान कष्टों मोहल्ले वालों के पास तो हर समय मौजूद मिलता ही है। एक्सपीरियंस दिस रोमांटिक इरा। होट बारिश रोमांस, होट शादी रोमांस, होट हॉस्पिटल रोमांस, होट टीनेजर रोमांस। यहाँ सिमरन जाएगी पर अकेली। Fall in love with starring खन्ना, शर्मा, मल्होत्रा, मेरा ऑल बिग फैमिलीज नेम। क्योंकि ये सब करण जौहर की मूवीज को ही शूट करता है। औरों को तो बस गायतोंडे, देश पांडे, बैनर्जी, चक्की पांडे एंड ऑफ कोर्स फराह खान। करण जौहर डेब्यू ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी। मतलब अगर ये ना चलती तो इतने सारे मास्टरपीस कभी बन ही नहीं पाते। और जिन लोगों को ये मूवी रोमांटिक लगती है, इसमें गलती उनकी नहीं बल्कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू की है। साला कहीं भी सैड म्यूजिक और आंखों में थोड़ा सा ग्लिसरीन डाल दो तो इनका रंडी रोना शुरू। और जिन्हें रोमांटिक नहीं लगती उन्हें मलिका के रोमांस ही रोमांस लगता है। मतलब जिस रोमांस से इनका छोटा चेतन न जागे वो रोमांटिक नहीं पैथेटिक लगता है। अ कॉलेज लव ट्रायंगल स्टोरी ऑफ 3 फ्रेंड्स हु लव्ड ईच अदर। कुछ होता है। मतलब क्या होता है? गुदगुदी, खुजली, जलन, खांसी, दर्द। मतलब क्या होता है? हमें तो करण जौहर की हर फिल्म से होता है इरिटेशन। आया मिल जानम आया बोल का मतलब ना तुला आता फिल्टर ना आया मिल जानम। So if you like this video, of course you like this video, press the like button and for more video like this, subscribe our channel और वो घंटा बजा देना वरना अगला वीडियो आएगा और तुम्हें कोई घंटा नहीं बताएगा।